बेटा ये 2024 के सेट नंबर 2 का अगला क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, लोअर लिमिट जीरो दिया गया। अब इसमें हमको देखना है कि इस क्वेश्चन को डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज से हमें सॉल्व करना है या विदाउट प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। तो देखें लोअर लिमिट जीरो दिया है। जब लोअर लिमिट जीरो दिया है तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी नंबर यहाँ प्रॉपर्टी नंबर P4 और प्रॉपर्टी नंबर P6, यही दो हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको चेक करना सिखाया। देखें आप लोगों को मैंने यहाँ नोट करा दिया है कि ये अगर यहाँ पर 1 2 3 इनमें से कोई भी टाइप आ गया तो आप इस प्रॉपर्टी को ज़रूर अप्लाई करें, इसी से सॉल्व होगा। तो देखते हैं किस तरह से लिखा है। यहाँ तो x का इंटू है बेटा, x का इंटू तो यहाँ है नहीं, ये रिजेक्ट है। यहाँ अंश बटे हर है, बिल्कुल अंश बटे हर है। और हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पूरे में बेटा, पूरे में क्या करोगे, x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। इसको a माइनस एक्स मत पढ़ो, यहाँ अपर लिमिट a है ना, तो x को हम अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। x यहाँ वेरिएबल बेटा, जो यहाँ x मैंने लिखा हुआ है, इस x का मतलब वेरिएबल, यहाँ dx समझे। तो यहाँ x को अपर लिमिट माइनस एक्स से जब रिप्लेस करोगे, ये हर नहीं बदलना चाहिए, हर में लिखा है नो चेंज। और उसके बाद भी मैंने लिखा है कि जब हम जोड़ेंगे दोनों को, जो हमारा पहला इक्वेशन दिया और जो दूसरा इक्वेशन सॉल्व होकर आएगा, तो जोड़ने पर या तो कांस्टेंट आ जाए या इंटीग्रेशन बहुत ही सरल हो जाए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें, यहाँ पर अपर लिमिट π/2 है, x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स रखोगे तो बेटा यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, tan cot में बदल जाएगा और cot tan में बदल जाएगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने कि हर नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल हर नहीं बदल रहा है। यहाँ cot आ रहा है, यहाँ tan आ रहा है, वही चीज़ आ रही है, ठीक। और इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, cot। ये समीकरण नंबर 1 है। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर, यहाँ 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ देखोगे कि हर तो बदल नहीं रहा है और ये tan cot में बदल जाएगा, ठीक। अब आप इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ये चीज़ आ रही है, आपका पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। इंटीग्रेशन 0 से a वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही है। तो जब भी 0 से a वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं, माना कैपिटल I बराबर, इसको कैपिटल I आप मान लोगे, समीकरण 1 हो गया। इसके बाद तो लिखोगे कैपिटल I बराबर, और इस पूरे में वेरिएबल x है ना, x के प्लेस पर अपर लिमिट माइनस एक्स रख दोगे, तो यहाँ पर लिमिट π/2 है, तो इस प्लेस पर π/2 माइनस एक्स, यहाँ π/2 माइनस एक्स, यहाँ π/2 माइनस एक्स हुआ। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, π/2 से कनेक्शन है तो tan के प्लेस पर cot आ गया, यहाँ भी tan के प्लेस पर cot और यहाँ भी cot के प्लेस पर tan आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को जब आप जोड़ेंगे, यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 धन समीकरण 2 के प्रयोग से। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटल I, और समीकरण 2 में कैपिटल I, तो कैपिटल I प्लस कैपिटल I बराबर, ये पूरा नोट करेंगे इंटीग्रेशन, प्लस के बाद इसका पूरा RHS, ये RHS और ये RHS नोट किया, इंटीग्रेट, यहाँ ये 2i आ गया, इंटीग्रेशन बाहर कॉमन कर लें, ठीक। और डायरेक्ट यहाँ पर हमने LCM लेकर जोड़ दिया बेटा, डायरेक्ट LCM ले लिया, देख रहे हो ये हर समान है, ऊपर अंश में अंश जुड़ गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है x हो गया। अब x के यहाँ पर ये अपर लिमिट π/2 है ना, और लोअर लिमिट 0, तो x बराबर π/2 रखोगे तो π/2 माइनस x बराबर 0 रखोगे, तो ये π/2 आया, लेकिन ये 2i की वैल्यू है, 2i की वैल्यू π/2, 2 से डिवाइड कर दें, i की वैल्यू π/4। i क्वेश्चन में नहीं था बेटा, आप लोगों ने अपने पास से माना, i किसको माना है, इतने को, तो i के प्लेस पर ये बना देंगे जो आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नोट हो गया आपका, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये पूरा क्वेश्चन उतर आया, इक्वल टू कितना आ गया, π/4। ये बेटा अगला क्वेश्चन है, प्रूव करना है इंटीग्रेशन 0 से π/4 दिया है और यहाँ लॉग लिखा है, लोअर लिमिट 0 लिखा है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखोगे कि प्रॉपर्टी से सॉल्व करना जरूरी है या विदाउट प्रॉपर्टी आप सॉल्व करोगे। तो लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 है तो यही एक प्रॉपर्टी आप चेक करते हैं, P4 वाली और ये P6 वाली। तो P4 वाले की पहचान हमने यहाँ आपको लिख रखी है कि कैसे समझेंगे कि आपको ये लगाना कंपलसरी है। यहाँ तो x का इंटू होना चाहिए, नहीं है, सीधे सीधे देखें तो यहाँ लॉग लिखा है बेटा, ये मैंने लॉग लिखा है, लॉग के इंटू में यहाँ जो फंक्शन है उसमें अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे तो कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ लॉग के इंटू में 1 लिखा है, ठीक, तो 1 के प्लेस पर यहाँ तो कोई चेंज, 1 तो बदलेगा नहीं, अपर लिमिट यहाँ π/4 है, यहाँ x तो आया नहीं है, अकेला लॉग आ गया है, ठीक है। तो इसको हमें किससे सॉल्व करना है, ये हमारा इंटीग्रेशन 0 से a वाली प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा।
अब यहाँ अगर केवल log x लिखा होता बेटा तब तो हम लोग बाई पार्ट्स से सॉल्व करते, लेकिन log के आगे देख रहे हैं ना ये डिस्टर्ब है, log के आगे 1 + tan x लिखा है, तो इसमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगना है। तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी जब भी आप लगाते हो ये वाली प्रॉपर्टी, तो इसको हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको आप कैपिटल वाई मान लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो फिर से कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जो भी लिमिट है वो नोट करेंगे, और यहाँ वेरिएबल एक्स है बेटा, तो एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, π/4 - एक्स से। हमने बताया है ना कि जब भी ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे तो इस एक्स को किससे रिप्लेस करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स से। ये अपर लिमिट है ना, तो यहाँ अपर लिमिट क्या लिखी है, π/4, तो ये एक्स के प्लेस पर π/4 - एक्स बन गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। tan a - b का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि tan a - b का फार्मूला क्या होता है, tan a - tan b। ठीक, tan a - b जिन बच्चों को नहीं रटा हुआ है सीधे सीधे मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इस tan को अंदर भेज दो, tan a हो गया, ये माइनस से माइनस लगा दो, फिर tan b लिख दो, अपान में यहाँ 1 लिखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखो, इन दोनों को इंटू करके लिख दो, tan a × tan b। जिनको नहीं रटा उसकी ट्रिक बता दिया मैंने। तो ये tan π/4 हो गया, तो ये tan x हो गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, इन दोनों का इंटू। tan π/4 की वैल्यू सभी बच्चों को मालूम है 1 होती है। अब इसमें एलसीएम ले लें बेटा, ये एलसीएम 1 + tan x हो गया ना, यहाँ 1/1 समझें, एलसीएम लेके सभी बच्चे सॉल्व करना जानते हो। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ 1 + tan x आ गया, यहाँ 1 - tan x। अब देखें ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बचा। अब log m/n का फार्मूला लग जाएगा, log m/n सभी बच्चों को मालूम है log m - log n, तो इस प्लेस पर log m - log n लग गया। बीच में माइनस आया है ना, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन, बीच में माइनस है तो क्या होता है, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन और यहाँ माइनस है तो माइनस, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। ये तो कांस्टेंट है मेरा, कांस्टेंट तो बाहर चला गया, तो यहाँ केवल dx बचेगा, माइनस में इतना आ गया। ठीक, अब dx का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है x हो गया, ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4 माइनस, इसको ध्यान से देखो, ये हमारा जो फंक्शन यहाँ दिया था बेटा वही चीज़ आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, यही तो मेरा क्वेश्चन था, इसको आपने क्या माना है, कैपिटल आई, तो इसके प्लेस पर आप कैपिटल आई बना दें। ठीक, उसके बाद इसमें दोनों तरफ कैपिटल आई जोड़ दें और यहाँ पर आप लिमिट रख दें, x = π/4 रखें माइनस x = 0। दोनों तरफ कैपिटल आई जब आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, i + i हो गया, और ये वाला i कैंसिल हो गया, बराबर π/4 log 2। अब यहाँ से ये 2i की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू निकाल करके i का मान रख दें। देखिए बेटा ये 2i आ गया ना, i + i के प्लेस पर 2i हो गया, ये π/4 log 2, i निकाल लें, 2 से डिवाइड कर दें। अब आपने i इसी को तो माना था, तो i के प्लेस पर ये रख दें, आपका सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। ये अगला क्वेश्चन बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन, यहाँ भी इंटीग्रेशन 0 से पाई, लोअर लिमिट 0 लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इसको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है या विदाउट प्रॉपर्टी। लोअर लिमिट 0 है तो या तो आप इस प्रॉपर्टी को चेक करें, ठीक, और या इसको चेक करें, इन्हीं दो में से कोई ना कोई हमें चेक करना होगा। तो इसको चेक करना हमने सिखाया, देखते हैं, ये वाला लिखा ना, यक्स का यहाँ इंटू होगा, इसमें इंटू में अंश बटे हर लिखा होगा, ये बदलना नहीं चाहिए बेटा, ये पूरा का पूरा यहाँ लिखा है, एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो कोई चेंजेज ना हो। अगर ऐसा है तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे। तो इस पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ये इतना एक्स के इंटू में ये पूरा फंक्शन लिखा है पूरा, तो यहाँ पाई है, अपर लिमिट पाई है बेटा, जानते हो पाई से कनेक्शन हो रहा है, ये पाई है ना, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ASTC/1 2 3 4 बराबर प्लस। पाई से कनेक्शन है तो रेशियो तो बदलेगा नहीं, खाली चिन्ह यहाँ के अकॉर्डिंग देखना है। तो जब यहाँ पर आप x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स, और यहाँ x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देख रहे हैं बेटा, ये पाई से कनेक्शन है तो साइन में बदलेगा, पाई माइनस का मतलब दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव हो गया, तो ये तो किसके बराबर आ जाएगा, साइन पाई माइनस एक्स आपका आ जाएगा साइन एक्स। ठीक, और यहाँ देखें कॉज पाई माइनस एक्स, ये भी दूसरे चतुर्थांश में गया, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, कॉज निगेटिव है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ, देख रहे हो यहाँ स्क्वायर लिखा है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, तो ये कॉज स्क्वायर एक्स आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर इस पूरे में एक्स को जब हम अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई चेंजेज नहीं हो रहा है, अर्थात 0 से a वाली प्रॉपर्टी इसमें अटैम्प्ट किया जाए वो लगेगी। ठीक है, तो इसको जब भी 0 से a वाली प्रॉपर्टी आप इसको अप्लाई करते हो P4 को, तो इसको आप कैपिटल आई मानते हो, कैपिटल आई मान लिया।
फिर क्या लिखेंगे, तो कैपिटल आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहाँ पर एक्स के प्लेस पर आप क्या बनाएंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स। क्या है अपर लिमिट, पाई, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स बनता चला गया। और ये फार्मूला जरूर लिखेंगे, ये ना लिख देना कि प्रगुण 4 या प्रगुण 5, ऐसा नंबर मत लिख देना, पूरा का पूरा फार्मूला उतारिए। इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 0 से एफ, और एक्स को के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स के प्रयोग से। अब आई बराबर 0 से पाई, आपने देखा कि यहाँ पर क्या आ गया, साइन पाई से कनेक्शन है, साइन में बदलेगा, दूसरे में गया, दूसरे में साइन पॉजिटिव साइन आ गया। यहाँ तो बेटा कॉज स्क्वायर है, इसकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव, पाई से कनेक्शन है तो ये कॉज में बदलेगा, चिन्ह प्लस आएगा या माइनस आएगा ये, लेकिन यहाँ कॉज स्क्वायर है तो माइनस आएगा, तो भी क्या आ जाएगा, प्लस। हालांकि ये तो दूसरे में जा रहा है, दूसरे में कॉज क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस में आ रहा है, लेकिन स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। ओके, देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, यहाँ पर हमने बताया था कि x के इंटू में जो पूरा फंक्शन है, x को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो ये बदलना नहीं चाहिए, और ये बदल नहीं रहा है, इसीलिए प्रॉपर्टी सक्सेस हुई। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे आप, तो यहाँ आई प्लस आई, और ये पूरा इसका RHS नोट किया, फिर प्लस इसका पूरा RHS। अब इंटीग्रेशन बाहर निकाल लें, देखें यहाँ हर समान है, और अंश को जोड़ दें, ब्रैकेट आप यहाँ ओपन कर दें, देखें ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको कैंसिल करके मत दिखाना, मार्क्स कट होते हैं, ऐसे लिखा रहेगा। ये कट गया, कितना बचा, पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। जब भी बेटा इस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करते हो, ठीक है, और जब दोनों समीकरण जोड़ देते हो, तो उसके बाद हमें ये प्रॉपर्टी जरूर चेक करना होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को जरूर चेक करेंगे। क्या पहचान है बेटा इसकी, एक्स को हम अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यही फंक्शन एज इट इज आ जाना चाहिए, इसी के पहले पॉजिटिव साइन, या फिर इसी फंक्शन के पहले नेगेटिव साइन आ जाना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ जोड़ चुके हो आप। अब यहाँ एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो अभी देख रहे हो आप कि ये साइन एक्स में बदल जाएगा और ये कॉज स्क्वायर एक्स में, मतलब यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक्स के प्लेस पर यहाँ जब आप अपर लिमिट माइनस एक्स रखोगे तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो गया बेटा, दूसरे में गया साइन एक्स आ गया, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पाई माइनस एक्स आप रखोगे तो कॉज स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉज स्क्वायर एक्स आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो माइनस में है तो भी प्लस में हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इस वाली प्रॉपर्टी में ये पहला वाली स्टेप लग रही है कि एक्स को जब हम अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो यही फंक्शन एज इट इज आ रहा है पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ बाहर 2 का इंटू करेंगे और यहाँ 2 का डिवाइड। इस प्रॉपर्टी की पहचान सीख रहे हैं ना पहली लाइन में, कि जब हम एक्स को अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करें, सॉल्व करें और पॉजिटिव साइन के साथ यही फंक्शन आ गया, तो यहाँ आप 2 का इंटू करेंगे और यहाँ आप 2 का डिवाइड करेंगे। तो बेटा यहाँ पर हमने 2 का इंटू किया और यहाँ 2 का डिवाइड किया, पूरा फार्मूला लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 2a लिखोगे आप, एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 का यहाँ इंटू हुआ और यहाँ 2 का डिवाइड कर दो, कामा। अभी आप आगे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट क्या है 2a, तो ये ब्रैकेट के अंदर आपके आगे 2a माइनस एक्स लिखेंगे बराबर एफ एक्स के प्रयोग से। अब इस पाई को यहाँ पाई कांस्टेंट इंटू बाहर चला गया। देखिए यहाँ पर बेटा साइन एक्स लिखा है, यहाँ कॉज स्क्वायर एक्स लिखा है। कॉज एक्स का अवकलन साइन एक्स होता है, सभी बच्चे जानते हो ना, कॉज एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर आपको दिया गया है, कॉज का अवकलन क्या हुआ, माइनस साइन एक्स। तो इसमें आपको अब इसको सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ प्रतिस्थापन विधि लग रही है, क्योंकि अब इसको सॉल्व करने के लिए अब तो प्रॉपर्टी हम यूज कर चुके हैं, आगे प्रॉपर्टी तो लगनी नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो ये जो हमारा फार्मूला है डायरेक्ट तो लग नहीं रहा है, सीधे सीधे हम देख रहे हैं प्रतिस्थापन विधि यहाँ अप्लाई हो रही है, क्योंकि यहाँ साइन एक्स लिखा है, देख रहे हैं कि इसका अवकलन है कॉज का, कॉज एक्स का अवकलन यहाँ आपको हमको मिला हुआ है। कहोगे वहाँ तो कॉज एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, बिल्कुल माइनस साइन एक्स होता है, अभी वो एडजस्ट हो जाएगा। तो हम कॉज एक्स को टी मान लें, किनारे ऐसे फेयर में लिखा जाएगा, फेयर वर्ग चाहे यहाँ लिख दें चाहे किनारे लिख दें, किनारे लिखें ज़्यादा बेटर होगा। तो कॉज का अवकलन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स और एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। अब लिमिट बदलोगे आप, एक्स बराबर यहाँ 0 लिखा बेटा, एक्स है ना, एक्स बराबर 0, तो आप यहाँ एक्स बराबर 0 रखोगे तो ये टी बराबर आएगा कॉज 0, और कॉज 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो एक्स बराबर 0 के लिए टी की वैल्यू 1 आई। अब अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो एक्स बराबर यहाँ पाई बाई 2 बनाओगे तो टी बराबर आ गया कॉज पाई बाई 2, कॉज पाई बाई 2 की वैल्यू 0। तो जब आप एक्स बराबर पाई बाई 2 रख रहे हैं तो टी की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो देख रहे हैं यहाँ ये एक्स बराबर 0 टी बराबर 1 में बदला, तो यहाँ टी बराबर 1 बन गया।
और x बराबर π/2, t बराबर 0 में बदला तो ये π/2 के प्लेस पर 0 लिख गया। और यहाँ से आप देखेंगे इस स्टेप को यूज करना और ये स्टेप यूज करना। यहाँ से sin x dx निकालने, क्योंकि मेरे पास sin x dx है, माइनस इधर भेज दें तो sin x dx के प्लेस पर माइनस dt आ गया, और cos x के प्लेस पर आप यहाँ t बना दें तो 1 + t² हो गया। अब देखोगे बेटा यहाँ पर ये पहली प्रॉपर्टी जो P0 है ये कब लगाया जाता है, यहाँ छोटी संख्या होनी चाहिए, यहाँ बड़ी संख्या। अगर यहाँ पर लोअर लिमिट में बड़ी संख्या आ गई और यहाँ छोटी संख्या चली गई तब इसको ये P1 वाला बेटा, P1 वाला कब लगाओगे, यहाँ छोटी संख्या होनी चाहिए, यहाँ बड़ी संख्या। अगर यहाँ बड़ी संख्या आ गई, यहाँ छोटी संख्या, तो आप पलट देंगे, बाहर माइनस साइन आएगा। देखिए यहाँ पर बड़ी, ये 0 लिखा, ये 1 है, बड़ी वाली वैल्यू तो नीचे आ गई, छोटी वाली ऊपर, तो इसको आप पलट दें, ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं आप। a2b को जब आप यहाँ b2 ये लिखेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो आप तुरंत यहाँ 0 लिख दें और यहाँ 1, छोटी वाली नीचे ले आएँ, बड़ी वाली ऊपर, तुरंत यहाँ बाहर माइनस लग गया। ये वाला फार्मूला लगा है कि a2b fx dx बराबर, जब आप b को नीचे लाए हैं a को ऊपर तो यहाँ माइनस लग गया, माइनस b2a fx dx, तो ये माइनस लग गया। और ये तो माइनस पहले से चल रहा है, अब इस माइनस को बाहर निकाल लें, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका इंटीग्रेशन आप लोग डायरेक्ट जानते हैं 1/1 + x² dx क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। कांस्टेंट यहाँ चूंकि डेफिनेट है इसलिए नहीं जुड़ेगा, यहाँ तो फार्मूला में लिखे हो गया आप। अब ये t बराबर, ये t की वैल्यू है बेटा, t बराबर 1 रखोगे तो tan इनवर्स 1, माइनस में t बराबर 0 यहाँ आप रखोगे। tan इनवर्स 1 होता है π/4, tan इनवर्स होता है 0। अब ये 2 से कैंसिल कर दें तो ये π²/2 आ गया, लेकिन ये 2i की वैल्यू चल रही थी, देखें अभी हमने जोड़ा था। अब यहाँ से i निकाल लें, डिवाइड कर दें तो π²/4 आ गया। अब i किसको आप माने थे, इसी को तो माने थे i, तो इसकी वैल्यू आ गई। ये बेटा 2024 के सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आप लोग सीख चुके हैं। ये 2024 के सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है, बहुत ही मेन क्वेश्चन बेटा, बहुत मेन क्वेश्चन, बच्चों का अक्सर गलत होता है। देखें डेफिनेट इंटीग्रल है, लोअर लिमिट 0 बना हुआ है, और लोअर लिमिट जब 0 बना है तो आप लोग सबसे पहले इसी को पहचानना सीखे हैं ना, या मैंने लिखाया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ, x का इंटू है अंश बटे हर, अंश बटे हर, और x को आप अपर लिमिट -x से रिप्लेस करें तो यहाँ कोई चेंजेज नहीं होने चाहिए। तो देखो बेटा ये x है ना, इंटू में यहाँ, अब x को आप जब π-x से रिप्लेस करोगे, पाई हो गया ये 1 2 3 4 ASTC/1 2 3 4 = पॉजिटिव। यहाँ π-x बनाओगे, रफ में पहले चेक कर लोगे, यहाँ π-x बनाओगे, यहाँ π-x बनाओगे, π-x बना, सब दूसरे में गया बेटा, पाई से कनेक्शन कोई बदलेगा नहीं, खाली चिन्ह चेक करना है। अब दूसरे में tan भी निगेटिव होता है, दूसरे में sec भी निगेटिव होगा, क्योंकि दूसरे में तो साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, तो tan निगेटिव, सेक निगेटिव, tan निगेटिव, तो यहाँ माइनस आएगा, इन दोनों में माइनस आएगा, माइनस बाहर आके कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ कोई चेंजेज नहीं हो रहे हैं, अर्थात ये सक्सेस हो रहा है। ये देखो हमने लिख दिया यहाँ, ये यहाँ किनारे लिख दिया, ये रफ वर्क बेटा, tan फियर में भी दिखा सकते हो कि tan π-θ क्या आएगा, -tan θ, तो आपका यहाँ माइनस आएगा ना इंटू में, sec π-θ क्या आएगा, -sec θ, या इसकी वैल्यू भी बाहर माइनस आएगी, और tan वाला भी बाहर माइनस, तो यहाँ से माइनस कॉमन होगा, इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो ये फंक्शन एज इट इज बना रहेगा, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है इस हिस्से में, अर्थात हमें 0 से a वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करना है। तो इसको कैपिटल I मान लें, समीकरण 1 लिख दें, तो कैपिटल I बराबर, अब पूरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक x के प्लेस पर क्या बनाओगे आप, अपर लिमिट -x। इस 0 से a वाले में जब भी आप इसको अप्लाई करते हो तो देख रहे हो कि x के प्लेस पर आप क्या लिखते हो, अपर लिमिट -x लिखते हो। तो यहाँ अपर लिमिट पाई है, x के प्लेस पर π-x, यहाँ भी π-x, यहाँ भी π-x, π-x। अभी इसकी वैल्यू बताया, पाई से कनेक्शन है तो tan में बदलेगा, पाई माइनस दूसरे में गया और दूसरे में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव बेटा, मतलब tan निगेटिव है, तो देखिए माइनस लिखा, ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। सेक भी दूसरे में निगेटिव है तो यहाँ -sec, और tan निगेटिव है, यहाँ -tan, बीच में प्लस था वो प्लस रहने दें, ब्रैकेट में यहाँ रख दें। अब ये वाला माइनस यहाँ नीचे कॉमन कर लें, इस माइनस को कैंसिल कर देगा, डायरेक्ट लिखेंगे उसको, ये माइनस कॉमन होके यहाँ से कैंसिल हो गया, इतना आप लोग सीख रहे हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर i चल रहा है और ये कैपिटल I प्लस I। अब इसका RHS आपने लिखा प्लस यहाँ का RHS लिखा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाहर करके सीधे LCM ले लीजिए, अंश को अंश में जोड़ दीजिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। ये बेटा ब्रैकेट ओपन कर दिया गया,
तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो गया, केवल बचा पाई tan x, पाई कांस्टेंट है बाहर चला गया। अब इसमें tan x अपॉन sec x प्लस tan x बेटा। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में अरेंज मैनेज में जाना होगा, ट्रिग्नोमेट्री में अरेंज मैनेज में जाना होगा। पेज नंबर 6 पर चले जाइए आप। पेज नंबर 6 में आप लोग यहाँ देख रहे हैं, ये पेज नंबर 6 के नंबर 8 पर आप चले जाएं। बटे में यहाँ sec x प्लस tan x लिखा होगा। ऊपर या तो आपको sec दिया होगा या tan दिया होगा या 1 दिया होगा। इस प्लेस पर क्या लिखा होगा, 1 या sec या tan। यहाँ बीच में प्लस होगा या माइनस होगा। अगर यहाँ प्लस है तो आप चिन्ह बदल करके, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से ऊपर नीचे इंटू करेंगे। ये इसकी कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। मैंने इतना लिखा है, यहाँ सेक और tan के बीच में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ऊपर या तो 1 आएगा या सेक आएगा या tan आएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये sec x प्लस tan x है, तो ऊपर और नीचे sec x माइनस tan x का इंटू कर दिया। यहाँ tan x आया, अभी मैंने बताया भी कि यहाँ sec x प्लस tan x है, ऊपर या तो 1 आएगा या tan x आएगा या sec x आएगा, तो जो भी है उसको रखने देंगे। इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे इंटू कर दें, इससे आपको आसान पड़ेगा। ये ब्रैकेट ओपन कर दें, tan x इंटू sec x और यहाँ tan स्क्वायर हो गया, और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x हो गया। अब इसमें बेटा इंटीग्रेशंस, ये इसका तो आपके पास फार्मूला है, फार्मूले की लिस्ट में देखेंगे पेज नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री वाला। देखिए बेटा यहाँ पर इसमें ये सेक इंटू टैन का आपके पास फार्मूला है, सेक इंटू टैन का फार्मूला आपके पास है। ये सेक इंटू टैन, इसका तो फार्मूला यहाँ टैन स्क्वायर लिखा है। टैन स्क्वायर के लिए आप पेज नंबर 5 पर चले जाएं, अरेंज मैनेजमेंट ट्रिग्नोमेट्री में देखें। टैन स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में बदलना पड़ता है इस फार्मूले की मदद से, ठीक है। तो इस फार्मूले की हेल्प लेंगे तो टैन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आपको क्या लिखना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी टैन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो इस कंसेप्ट पर आप जाएंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ टैन स्क्वायर लिखा है, तो टैन स्क्वायर के प्लेस पर अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि टैन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर आप क्या यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसके प्लेस पर आपने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लिया। अब अलग अलग कर लें, ढंग से लिख लें, इतना आ गया। पूरा सिंप्लीफाई कर लें, टैन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन 0 से पाई है बेटा। हमने बताया है कि जब भी इस प्रॉपर्टी को लगाते हो, ठीक, जोड़ने के बाद आप इसको ज़रूर चेक करोगे। और इसमें जानते हो कि अगर इसमें x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस किया और यही फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ आ गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से डिवाइड होता है। तो ये जब आप मान लो 0 से 2a अटैम्प्ट करोगे यहाँ, तो बाहर 2 का यहाँ इंटू करोगे, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो ये π/2 हो जाएगा। और ये सेक स्क्वायर एक्स लिखा है बेटा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक। और अगर हम यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लिमिट तो π/2 हो जाएगी, और tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और हमें इनफाइनाइट से बचना है बेटा, हमें इनफाइनाइट से बचना है। डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आने देना है, नहीं तो फंस जाओगे, फिर लिमिट से सॉल्व होगा। इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लग तो रही है 0 से 2a वाली, लेकिन हम यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना कि जब इसको अप्लाई करोगे आप, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन के बाद कहीं वैल्यू इनफाइनाइट तो नहीं आ रही। और इनफाइनाइट आप लोग जानते हैं किसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट। साइन में तो इनफाइनाइट आएगा नहीं, कॉज में भी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आती। कहाँ कहाँ आती है, सेक में इनफाइनाइट मिलेगा, कॉसेक में इनफाइनाइट मिलेगा, टैन में इनफाइनाइट मिलेगा और कॉट में इनफाइनाइट मिलेगा। तो अगर आप इसमें इंटीग्रेशन 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, ये सेटिस्फाई हो रहा है बेटा। अभी चेक करोगे इसको, अपर लिमिट माइनस x यहाँ रखोगे, सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ। तो जैसे ही यहाँ पर 2 का इंटू यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लिमिट हो जाएगी π/2। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और tan π/2 क्या होता है, इनफाइनाइट। हमें वैल्यू चाहिए फाइनाइट, इसीलिए ये प्रॉपर्टी लग तो रही है लेकिन नहीं अप्लाई किया जाएगा, अदरवाइज आप फंसेंगे, एक पेज का एक्स्ट्रा वर्क होगा फिर। तो इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा, सेक tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों ने सीखा हुआ है, पेज नंबर 2 पर सभी फार्मूले लिखे हुए हैं। ये देखें, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, सेक एक्स। और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखेंगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x प्लस c। तो सेक इंटू टैन के प्लेस पर इंटीग्रेशन सेक हुआ, सेक स्क्वायर का tan हुआ,
और यहाँ dx का इंटीग्रेशन x हो गया, घेर दें। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, ये तो पहले से बाहर चल रहा है पाई इंटू। अब x बराबर पाई आप यहाँ से यहाँ तक रखेंगे तो x के प्लेस पर पाई मैंने बना दिया, ये सेक पाई माइनस टेन पाई प्लस पाई माइनस। अब x बराबर 0 रखेंगे, सेक 0 माइनस टेन 0 प्लस 0। अब सेक पाई, देखो बेटा यहाँ 0 है और यहाँ पाई है, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर वैल्यू अगर +1 है तो यहाँ पर वैल्यू -1 होगी, इतना याद रखो आप। यहाँ पर वैल्यू अगर +1 है तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, -1। और ये है π/2, ये है 3π/2। इसी तरह से यहाँ पर वैल्यू 0 है तो यहाँ वैल्यू 0 होगी, यहाँ वैल्यू +1 है तो यहाँ वैल्यू -1 होगी। देखते हो बेटा यहाँ पर आपको सेक पाई चाहिए, सेक पाई। तो सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या हुई, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो सेक 0 की वैल्यू 1 हुई, तो सेक पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1। हमने बताया कि अगर यहाँ वैल्यू 0 तो यहाँ वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू +1 तो यहाँ -1, यहाँ वैल्यू 0 तो यहाँ 0, यहाँ वैल्यू +1 तो यहाँ -1। तो सेक पाई की वैल्यू -1 हो गई, टैन पाई। टैन 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, टैन 0 की वैल्यू 0, तो टैन पाई 0 हो गया। ये तो पाई हो गया। ये सेक 0 कॉस 0 1 है तो सेक 0 1 हो गया। टैन 0 की वैल्यू 0 होती है और ये 0, पूरा सिम ब्रेकेट ओपन कर लें तो ये -1, ये प्लस पाई, ये -1, आगे तो सब 0 है। तो देखो इसको ढंग से लिख लो, ये पाई इंटू पाई और ये -2 हो गया। लेकिन ये 2i की वैल्यू चल रही बेटा, 2i की वैल्यू इतनी आ गई। आई के लिए क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ। अब आई आपने किसको माना था, जो आपका क्वेश्चन था इसी को आपने आई माना था, इसकी वैल्यू आ गई। काफ़ी मेन क्वेश्चन है ये, 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक में आ चुका है। ये बेटा 2024 के सेट नंबर 5 के क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं।